इस भूमि पूजन से अच्छा मौका हमें मिलने से रहा। वीरा की गैर मौजूदगी का फायदा उठा और बलदेव का साथ दे। तेरी हर बात उसे पसंद आनी चाहिए। जितना मैं वीरा को जानती हूँ, ये तो तय है कि वो अपने उस स्कूल के उद्घाटन में जरूर जाएगी। पर तू बलदेव पुत्र के साथ रहना, खास में आग लगाने का काम करेगी। ये बात जैसे मैंने सोचा है ना, अगर वैसा हो गया तो 1 हफ्ते के अंदर तू बलदेव पुत्र की जिंदगी में वीरा की जगह ले लेगी। बेजी, वीरा अच्छी लड़की है और बलदेव जी अभी उससे नाराज है, पर वो पर क्या? बोल, पर क्या? अगर मेरे किए कराए पर मिट्टी फेरने की कोशिश की ना, तो तेरे और तेरी कुड़ी का वो हाल करूंगी कि भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहोगी। समझ गई? जैसा मैंने सोचा है, इस भूमि पूजन तक वैसा हो जाना चाहिए। ये बड़ा बाजार बनाना बलदेव पुत्र का सपना है और इस सपने में तू उसका साथ देगी। उसकी बीवी उसके साथ नहीं देगी ना, तो पिंड वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। बलदेव के गुरूर को चोट पहुंचेगी और उस चोट पे मरहम लगाएगी तू। समझ गई? समझी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। वैसे तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, समझी? अब दफा हो यहां से, जाओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आइए। इससे मिलो, इसका नाम है दीपू, कुंजन की चचेरे भाई की बेटी है। इसका ही मन था यहाँ पे आने का, तो इसको मैं साथ में ले आया। सत श्री अकाल करो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। वो रवि साहब है ना, इतने बड़े संगीतकार। हाँ, वो भी जब म्यूजिक सेटिंग पे आते थे तो अपने बच्चों को साथ लेकर ही आते थे। अभी आपके अपने बच्चे हो जाएंगे तो आप उन्हें रिकॉर्डिंग में भी लेकर आया करोगे। सही कहा। चलें प्रैक्टिस कर लें? आओ जी, सब तैयार है, तो यहीं रियाज कर ले। तेनू पता है साबू, मेरी बीजी बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, पता है, बहुत अच्छा गाना गाती होंगी। खैर बच्चे, तुम आप कोने में बैठ जाओ, हम प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, ठीक है? जाओ। शुरू। बेखुदी, बेबसी, बेपनाह, बेवजह नहीं, ये बता मैं वहाँ जाऊँ क्यों, तू जहाँ नहीं। बेखुदी, बेबसी, बेपनाह, बेवजह नहीं। सब खत्म हो गया रणबीर, सब खत्म हो गया। मैं मां नहीं बन सकती, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। आप ठीक तो है ना पाजी? बार बार सुर छूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान कहीं और ही है। थोड़ी देर का ब्रेक ले लें क्या? हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छी तरह से समझ गई ना क्या समझाया मैंने तेरे? बलदेव पुत्र कहीं बाहर जा रहा है? ताई जी, वो बाहर जाना, वो भूमि पूजन की तैयारियां बाकी है ना। पंडित ने एक लिस्ट दी है, पूजा का सामान है, सबको निमंत्रण भी देना है, बहुत काम है। अरे वाह, कितने सारे काम है। ऐसा कर, गीत में साथ ले जा। क्या? अरे नहीं नहीं ताई जी, मैं कर लूंगा ना सारे काम। आप बिना बात के परजाई जी को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे पुत्र, इसमें परेशानी कैसी? पुत्र,
मदद तो सभी नु चाहिए। कायदे से तो वीरा नु तेरी मदद करनी चाहिए थी, पर वो तो आगे बढ़ के मदद करने से रही। सोचती है कि वो मदद नहीं करेगी तो पुत्र तू कामयाब ही नहीं होगा। जी उसे जो सोचना है सोचने दो, कामयाबी तो मैनू आसमान छूने वाली मिलेगी। मैनू पता है पुत्र, पूरा यकीन है तुझ पर, इसी वास्ते तो कह रही हूँ गीत नू साथ ले जा। वीरा सोचती है कि वो मदद नहीं करेगी तो कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। पुत्र बता दे उसे कि कितनी गलत सोच है उसकी, और फिर गीत तेरे साथ रहेगी तो पंडित जी से बात कर लेगी, पूजा की सामग्री वगैरह में तेरी मदद कर देगी, तो बड़े बड़े काम कर लेना। और फिर पुत्र जब पिंड के लोग तेरी इस पूजा की तारीफ करेंगे ना, तब देखना वीरा की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है फिर चलो। पुत्र कल तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, अपने वास्ते कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, और गीत में भी कुछ अच्छा दिलवा देना। उसके पास इतने बड़े कार्यक्रम में पहनने वास्ते कुछ अच्छा है नहीं। ठीक है भाई जी, जरूर। ठीक है जी, पंडित से मिलने के बाद मैं आपको बाजार ले चलूंगा, आप कुछ खरीद लेना। अब चलें। बेटी मैं बस अभी आई। कहाँ जा रही? वो दुपट्टा बदल कर आती हूँ। ये आप यहाँ का सारा काम हो गया? आपको कुछ काम है? वीरा, वो मैं बाजार जा रही थी, बलदेव जी मुझे लेकर जा रहे हैं, तो मैं जाऊं? हाँ ये तो आप जाइए। आप ऐसी छोटी छोटी बातें मुझसे मत पूछा कीजिए। आप ऐसे पूछेंगे ना तो वाकई मैंने बहुत अटपटा लगेगा। आप जाइए ना। अरे भाभी बैठिए ना, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है अब आपकी? तबीयत तो ठीक ही है, पर रंग इतना ख्याल रखता है। तो आपसे इतना प्यार जो करते हैं। हाँ, जिस तरह मेरे वीर जी पीजी और वीर जी कहाँ हैं? पीजी अपने कमरे में होंगी, और बलदेव गीत में बाहर लेकर गए। गीत में लेकर? क्यों? वो कुछ खरीदना होगा। पर वीरा, तेनू गीत भाभी नो वीर जी के साथ इस तरह समय बिताने नहीं देना चाहिए। क्यों भाभी, क्यों ऐसी गल्ला क्यों कर रही हैं? वीरा, मैनू गीत भाभी कुछ ठीक नहीं लगी। कहने को तो वो मेरी चचेरी भाभी हैं, पर मैं पहली बार मिली हूँ उनसे। सुखदेव वीर जी रब जी नो प्यारे हो गए, उनसे तक मैं बचपन में मिली थी। और ताई जी, वो तो इस घर से 20 साल दूर रही हैं, पर अभी इस तरह अचानक से यहाँ आ जाना, अचानक से इतना प्यार दिखाना, मैंने ना कुछ ठीक नहीं लगता। वीरा, तू ना गीत भाभी नो वीर जी से दूरी रखी। भाभी, आप बिना किसी बात के परेशान हो रही है। एवी, आपको पता है कि बहुत ही प्यारी हैं। आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। वीरा, बीजी अपने कमरे में है ना? हाँ। अब कुंजन, बीजी आपने कहा था कि आप ताई जी की चाल कामयाब नहीं होने दोगे। आपने वादा किया था।
और इसीलिए मैं चुप थी। कुंजन पुत्र मेरी गल सुन। बीजी, मैनू नहीं पता कि आप ताई जी की असलियत सबको क्यों नहीं बता रहे हो, पर बीजी आपको उनकी चालों को रोकना पड़ेगा। आज गीत भाभी वीर जी के साथ बाजार गई हैं, कल कहीं और घूमने जाएंगी, और आपको पता है ना वो ये सब क्यों कर रही हैं। पर बीजी आपको उनकी चालों को रोकना पड़ेगा, वरना मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं, ऐसा ना करी। मेरी गल सुन पुत्र, मैं कभी नहीं चाहती परजाई जी की कोई भी चाल कामयाब हो, मैं होने भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बीजी मैंने नहीं फर्क पड़ता कि इसमें आपको कितना वक्त लगना, पर बस मैंने इतना पता है कि वीरा ने आज तक रणवीर और मेरे रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, और अगर आज मैं रणवीर के साथ हूँ तो वो भी वीरा की वजह से। इसलिए वीरा और वीर जी के रिश्ते का कोई भी दुश्मन बने ये मैं होने नहीं दूंगी। या तो आप उनकी चालों को रोकेंगी या तो मैंने कुछ करना होगा। हाँ, यही नीला वाला पहन ले। मैंने भी अपने लिए एक नीला कुर्ता ही लिया है। तो जानती है ना मेरे लिए दिन कितना जरूरी है। दोनों एक साथ खड़े होके एक साथ सारे मेहमानों का स्वागत करेंगे, क्या? वीरा, तू पिंड वालों से कुछ भी कह ले, तू मेरे साथ भूमि पूजन पे ही होगी। और तमीज से पेश आना सबके साथ। बड़े बड़े लोग आएंगे वहां, साथ कर दिखाने की कोशिश मत करना। वीरा, मैं तेनू आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अगर तूने मेरे खिलाफ जानने की कोशिश भी की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ललित, मैंने तेनू कहा था ना कि मुझ पर घास जमाने की कोशिश नहीं करना। मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा और वही जाऊंगी जहां मैं जाना चाहूंगी। तू जानता है ना कि स्कूल मेरे वास्ते कितना जरूरी है, क्या अहमियत है इसकी। अगर तूने चाहता नखरे दिखाए ना, पकड़ के ले जाऊंगा मैं तेनू। वो दिन गए बलदेव। होगी भाई, बताना पड़ेगा पापा जी कि उनका मुंडा ना एकदम बेकाबू हो गया है। इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं है। माफ कीजिएगा, वो मैं अपने आप को अंदर आने से रोक नहीं पाई। कितना प्यारा गाना था वो, और आप कितना अच्छा गाती हैं। सच्ची, एक मिनट के लिए तो मैंने लगा जैसे रेडियो पे चल रहा है कुछ। सच में? हाँ सच, अब वाकई बहुत अच्छा गाती है। आपको गाते रहना चाहिए। और वैसे भी संगीत में तो हर जख्म को भरने की ताकत होती है, और आपके गाने में तो ऐसा लगता है जैसे कि अंदर तक सुकून मिल रहा है। यकीन मानिए, शुक्रिया तो मैनू कहना चाहिए आपको। क्यों? तुम कितने जल्दी किसी अजनबी को अपना बना लेती हो वीरा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत गलत करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ। पर मेरे पास अपनी सांस की बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।
पता नहीं कल भूमि पूजन में क्या होगा, वो क्या करने को कहेगी मैंने। ये वीरा यहाँ क्यों आई थी? बीजी, वो मैं लोरी सुना रही थी तो वीरा ने सुनी और वो बस मेरी तारीफ करने आ गई थी। ये वीरा भी ना हर चीज में उसे टांग अड़ानी है। खैर जाने तो, कल वीरा भूमि पूजन में नहीं आ रही है, वो अपने बीजी के स्कूल के उद्घाटन में जा रही है। भूमि पूजन में क्या करना है वो मैं तेनू बताती। हाँ जी बीजी, सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ आराम नाल हो जाएगा। बीजी, कल बलदेव के वास्ते बहुत बड़ा दिन है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। बीजी, बलदेव मुझसे चाहे जितनी नफरत करे, लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। पिछले कुछ दिनों में उसके खिलाफ बहुत ज्यादा गई हूँ, लेकिन इस बार ही साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज आप कल स्कूल का उद्घाटन संभाल लीजिएगा। मैं भूमि पूजन वास्ते जाऊंगी। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। तू जो कर रही है सही कर रही है। रिश्ते सुधारना सबसे जरूरी होता है। बिगड़ते जाए तो एक दिन वो भी आता है जब सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मैं जानती हूँ कि आप जरूर समझेंगी, और वैसे भी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। उद्घाटन में ना कोई भी अड़चन नहीं आएगी। सविता मैडम को सब कुछ पता है, वो संभाल लेंगी। और भूमि पूजन के बाद मैं भी आ जाऊंगी ये देखने वास्ते कि सब कुछ कैसे हुआ। रखती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वीरा नहीं, अपनी सोची समझी चाल बर्बाद करने नहीं दे सकती। वीरा, वो मैं चाय बना रही थी, गैस खत्म हो गया है। बंसरी बता रही थी कि भंडार वाले कमरे में एक और गैस का बाटला रखा है, ले आएगी? हाँ, लाती हूँ। अरे, दरवाजा कैसे बंद हो गया? बीजी, पापा जी, ताई जी, कोई है? अचानक से कैसे बंद हो गया? कहीं ताई जी ने जानबूझकर? नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी भला? मैं भी ना। यार, वो कहाँ रह गए सबके सब? देरी हो रही है भूमि पूजन के लिए। आ गए हम पुत्र, तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, देरी थोड़ी ना होने देंगे। वीरा कहाँ है? अभी तक रसोई में है। रसोई में? अरे नहीं पुत्र, कुछ देर पहले मैंने उसे तैयार होके बाहर जाते हुए देखा। तो मेरी मर्जी की करी ली, इस बार मैंने तेनू माफ नहीं करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।